कि मेरा मोबाइल बेटे बंद हो गया, इसको ज़रा खोल दो, ये चालू कर दो इसको। जब उन्होंने इसको देखा तो ये हैक हुआ पड़ा था। बस एक कॉल मैंने करने की देर से ये सारा कांड एक कॉल करने पे हो गया, जो स्टार से शुरू होता है कि 2K ट्रांसफ़र हो जाए। एक्चुअली मेरा यूपीआई वर्क नहीं कर रहा और हर व्यक्ति पर यही सेम मैसेज किया गया है। मेरी इमेज ख़राब हो गई। हाथ जोड़ के मेरे को कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है आपको देने के लिए, तो मेरी तो इमेज ख़राब हो गई। ये धोखा मेरे को मिला, मेरे दिल हिल गया मेरा कि मैं क्या करूं, मोबाइल कैसे चलाऊंगा मैं। तो एक मेरे को कॉल आती है कि आप जगदीश सिंह बोल रहे हो। मैं क्या हाँ जी। तो आपका एक कोरियर आया हुआ है। जब आपने नंबर स्क्रीन पर देखा, क्या इंडियन नंबर ही था या कहीं बाहर देश का? नहीं, वो बाहर का था, +91 62 से शुरू होता था। एक फ़ोन कॉल और आपका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक या हैक, ये सुनने में कुछ अटपटा लग रहा होगा, पर हम आज आपके सामने एक ऐसा ही मामला लेकर आने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप और ज़्यादा हैरान हो जाएं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके के अंतर्गत मैं मौजूद हूं और यहां से आज एक ऐसा हैरत अंगेज मामला सुनने में आया है जिसे सुनने के बाद शायद आपके कान भी खड़े हो जाएं। देखिए, आए दिन जो लोग हैं वो साइबर क्राइम का शिकार होते जा रहे हैं और ऐसे में एक मामला सामने आता है विष्णु गार्डन इलाके से, जहाँ पर आप मेरे साथ देखिए कि सीनियर सिटीजन व्यक्ति को देख रहे होंगे जिनके द्वारा एक कॉल कर लेना इनके लिए इतना घातक साबित हो गया कि इन्हें लगातार इन्हीं के व्हाट्सएप को हैक कर इनके तमाम रिश्तेदारों तक मैसेज करे गए, लगातार पैसों की डिमांड करी गई। अभी क्या कुछ इनकी आप बीती रही, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कितनी उम्र होगी? मेरा नाम जगदीश सिंह है। 7 तारीख को मैं 2 बजे के करीब अपने बेड के ऊपर यहाँ बैठा हुआ था, तो एक मेरे को कॉल आती है कि आप जगदीश सिंह बोल रहे हो। मैं क्या हाँ जी। तो आपका एक कोरियर आया हुआ है। मैंने कहा मेरा कोई कोरियर नहीं था, मैंने तो किसी को कोई आइटम बुक नहीं कराई है। वो कहने लगे नहीं, आप कोई एक नंबर मैं देता हूँ, उस नंबर पे कॉल करके आप पता करो कि आप पार्सल आपका कहाँ पड़ा है। अच्छा, पर आपने कोई कुछ भी बुक किया था ऐसा? मैंने कोई पार्सल बुक नहीं किया हुआ था। मैंने उनको कहा भी है। उसने फोर्स किया मेरे को कि आपको इस नंबर पे कॉल करके पता करो, मैं नंबर आपको दे रहा हूँ। मैं कोरियर से बोल रहा हूँ। मेरा कोरियर बताया उन्होंने अपना आपको? कोरियर वाले बताया। कोरियर वाला बताया था। जब आपने नंबर स्क्रीन पर देखा, क्या इंडियन नंबर ही था या कहीं बाहर देश का था? नहीं, वो बाहर का था, +91 62 से शुरू होता था। अच्छा। तो मेरे को डाउट तो कुछ हुआ, लेकिन मेरे दिमाग ने पूरी तरह काम नहीं किया। तो मैं उनको कॉल कर दिया जिस नंबर से उन्होंने मेरे को कॉल किया था। मेरे को पता नहीं था, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मोबाइल चलाने में। तो वो कहने लगे ये आपने हमारे को उल्टा कॉल कर दिया, जो नंबर हमने आपको *21 दिया है उस नंबर पे आप कॉल करो। वहाँ पे आपका जो नंबर था वो स्टार से शुरू हो रहा था? स्टार से शुरू हो रहा था। पर आमतौर पर तो जो नंबर है वो 91 से शुरू होता है इंडिया के अंदर। हाँ, लेकिन मैं एक भोलेपन में मेरा दिमाग काम नहीं किया कि मैं क्या चलो कर देते हैं, कि मेरे साथ कभी कोई धोखा तो हुआ नहीं है। तो मैंने वो *21 *62 से जो बरसों नंबर शुरू होता है, मैंने कॉल कर दिया। आगे से वो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला पे ना। लग रही थी कॉल भी नहीं, कॉल एक बार लगी। फिर उन्होंने जब मेरा नंबर देखा कि मैंने कॉल कर दी है, तो उन्होंने मेरे को वापसी कोई जवाब नहीं दिया। उसी व्यक्ति का नंबर दोबारा आया जो आपको कह रहा था कि आपका डिलीवरी एजेंट है? नहीं, फिर उसके बाद नहीं आया। उसका भी कॉल नहीं? हाँ, फिर मैंने अपना मोबाइल बंद करके रख दिया और मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया। जब मैं 2 घंटे बाद उठा तो मैंने अपना मोबाइल चेक करके देखने की कोशिश की। मैं देखता हूँ कि किसी का कॉल आया है, किसी की मिस कॉल आई है, मैं देखता हूँ। तो
मेरा मोबाइल व्हाट्सएप बंद मिला। मैं घबरा गया और सीधी निगाह मेरा ध्यान जो अशोक अरोड़ा जी जो पत्रकार हमारे बड़े पत्रकार हैं उनकी तरफ मेरा ध्यान चला गया। तो ये ऐसे व्हाट्सएप बंद होना एक बार उनके साथ भी हुआ था। अच्छा। और धोखा हो गया था उनके साथ। तो आपका व्हाट्सएप चल ही नहीं रहा था आपके फ़ोन में? नहीं चल रहा था, बंद था बिल्कुल। अच्छा। खुल नहीं रहा था। अच्छा। तो मैं इसको खुलवाने के लिए सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, ये मेरा मोबाइल खुल जाए। जी। तो मैं एक विष्णु गार्डन यहाँ मंगल बाज़ार में एक दुकान है बहुत बड़ी, वहाँ पे मैं गया, उनसे रिक्वेस्ट की मैंने कि मेरा मोबाइल बेटे बंद हो गया, इसको ज़रा खोल दो, चालू कर दो इसको। जब उन्होंने इसको देखा तो ये हैक हुआ पड़ा था। अच्छा। उनको आपके पास क्या कोई ओटीपी वगैरह आया था उस टाइम पे? मुझे कोई ओटीपी नहीं आया, ना उन्होंने ओटीपी मांगा मेरे से। अच्छा। बस एक कॉल मैंने करने की देर से ये सारा कांड एक कॉल करने पे हो गया, जो स्टार से शुरू होता है, 21 से। फ़ोन खुलवाया वहाँ शॉप पे जाके, उसमें आपने क्या कुछ देखा, क्या हो रखा था व्हाट्सएप के अंदर? कब? जब आपने अपना फ़ोन खुलवाया दुकान पे जाकर, फिर उसके बाद आपने क्या देखा व्हाट्सएप? खुलवाने की देर से वो दुकान वाला कहने लगा ये आपको सारे मैसेज आए हुए हैं। कोई कहने लगा अंकल जी क्या हो गया आपको, क्या परेशानी हो गई, क्या दिक्कत आ गई। जितने लोगों के मेरे को जगह जगह सारे मैसेज आने लगे। मैं कहा भाई सर, मैं किसी से इतनी देर में अशोक जी का मेरे को फ़ोन आ गया। जो नॉर्मल कॉल होती है वो उन्हें नॉर्मल कॉल की अशोक पत्रकार जी ने। वो कहने लगे जगदीश सिंह आपको क्या हो गया, आप 20,000 रुपया किस बात के लिए मांग रहे हो, अगर ज़रूरत है तो मुझे बताओ। मैंने कहा सर मैंने कोई मैसेज नहीं किया, ना मेरे को पैसे की ज़रूरत है, ना मैंने कहा है आपको। अगर मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपके घर आके कह दूँगा। आपके फ़ोन के थ्रू सबके पास मैसेज जा रहे थे? सारे मैसेज आ रहे थे मुझे, सारे रिश्तेदारों और सबको किया हुआ? सबके टोटल जिस को जो मेरे नंबर फ़ोन में पड़े हैं सब के लिए। अच्छा। सब मेरे को मैसेज कर रहे हैं, कॉल बैक कर रहे हैं, कोई मेरे को मैसेज दे रहे हैं, कोई कहते हैं सॉरी कि हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। मेरी इमेज ख़राब हो गई, हाथ जोड़ के मेरे को कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है आपको देने के लिए। तो मेरी तो इमेज ख़राब हो गई। छवि बिगाड़ना चाहते थे मतलब वो? हाँ जी। तो एक ऑस्ट्रेलिया में मेरे लिंक हैं किसी के साथ, इन्होंने वहाँ इस लड़की से बहुत ट्राई की 20,000 रुपया मांगने के लिए। इससे पहले अशोक जी से पैसे मांग चुके थे ये। अशोक जी ने कहा कि आपके साथ ये कांड हो गया है, आपका हैकर ने आपको मोबाइल हैक कर लिया था। तो मैं कहा अब मैंने खुलवा दिया है, अब मेरा व्हाट्सएप तो नज़र आ रहा है मेरे को, अब मैं देखता हूँ। इतनी देर उसमें आप कह रहे हैं कि आपको इतना पता भी नहीं है कि कैसे व्हाट्सएप चलाते हैं, क्या कुछ करते हैं। कोई लिंक डिवाइस था उसमें? आपने दुकान वाले से पूछा कि कोई लिंक कर रखी है डिवाइस या नहीं? कुछ वो बताया? मैंने इतना कुछ नहीं बताया, उन्होंने चालू कर दिया। हाँ। और कहते आप ऐसी गलती ना करो जी। जिसमें जैसे स्टार और 21 है, को बाहर के नंबर है, ऐसे आपने गलती की है। ये जो ये चैट्स हैं ये उन्हें करी गई है जिनसे पैसे मांग रहे थे? हाँ जी। देखिए, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में किसी से कोई पैसे नहीं मांगे, उसे उनके रिश्तेदारों को और समस्त जितने भी दोस्त हैं उन सबको इस तरीके के मैसेज करे जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि 2K ट्रांसफ़र हो जाए। एक्चुअली मेरा UPI वर्क नहीं कर रहा और हर व्यक्ति पर यही सेम मैसेज किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो साइबर फ्रॉड है लगातार अपना कहर बरसा रहे हैं। सर, अभी आपको मैसेज आ रहे हैं, किसी के कॉल आ रहे हैं, तो कितना डर लग रहा है? मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैं तो कोई मेरा अपना भी मुझे कॉल करता है तो मैं उसको देखता रहता हूँ पे कॉल किसका है ये। तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनमें से कोई हैकर ना हो जाए, वो मेरे को अपना नाम लेके मेरे से कोई बातचीत करना चाहे, तो मैं डर लगता है मेरे को। मुझे थोड़ा फ़ोन उठाने में देरी लग गई, लेकिन बाद में मेरे को अशोक जी ने बताया था कि आपके पास एलकाई आएंगे तो फ़ोन उठा लेना। तो फिर जब मतलब इतना डर है कि आप किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? किसी का फ़ोन नहीं मैं उठा रहा। आपने कोई कंप्लेंट्स करी है सर? हाँ जी,
मैं इसके लिए ये देखो कि जो ऑस्ट्रेलिया से लिंक है मेरी फ़ोटो व्हाट्सएप से उतार के किसी और नंबर से ये मैसेज आ रहे थे या आप ही के नंबर से मैसेज? मेरे ही नंबर से, आप ही के नंबर। मेरा ही नंबर, हाँ, मेरी फ़ोटो मेरी तरफ से मैसेज किए जा रहे हैं कि मेरे को जल्दी से 20,000 रुपया भेज दो, जी। मेरे को अर्जेंट है। जी, जी, जी। जो लोग मेरे को जानते हैं पहचानते हैं, किसी ने पैसा नहीं मेरे को भेजा कि अंकल जी को ऐसे कोई ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं है। तो इसलिए हम मतलब जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, उसे उम्र के आखिरी पड़ाव में इस तरीके का धोखा मिलना सर कितना मतलब। बहुत आज ये धोखा मेरे को मिला, मेरे दिल हिल गया मेरा कि मैं क्या करूं, मोबाइल कैसे चलाऊंगा, मैं किसी की कॉल मैं कैसे अटेंड करूंगा। मैं देखता रहता हूं, लेकिन इसके मोबाइल के बगैर किसी की कोई ज़िंदगी नहीं है। तो जब मैंने देखा, उस लड़की ने मेरे को कहा कि आपका नाम लेके मैसेज आपके किए जा रहे हैं, तो मैंने उनको फिर मैंने अपने स्टेटस लगा दिया अपने, कोई जो स्टेटस मेरा देखेगा कि मेरे नाम पे कोई कॉल करे या कोई पैसे मांगे तो किसी को पैसे नहीं देना। मेरे को कोई अर्जेंट होगी तो मैं आपके घर आके आपसे बातचीत कर ले करूँगा। ठीक है। देखिए साइबर फ्रॉड के जो इस तरीके के केस हैं लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें देखिए एक डिलीवरी बॉय आपको कॉल करेगा, डिलीवरी बॉय भी नहीं, एक फर्जी डिलीवरी बॉय जो आपको कहेगा कि आपका ऑर्डर आपके दरवाजे पे आने वाला है, आप एक नंबर डायल कीजिए, अगर आप चाहते हैं ये ऑर्डर आपके पास आए तो आप नंबर डायल कीजिए, और अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप ये नंबर डायल कीजिए, और उतने में ही जितने भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे उन्हें चंपत कर लिया जाएगा। देखिए अभी इस जो साइबर फ्रॉड है इसे इस फ़ोन की ज़्यादा एक्सेस तो नहीं मिली, पर वहीं जो व्हाट्सएप है उसे हैक कर लिया गया। तमाम रिश्तेदारों को और दोस्तों को लगातार राशि मांगी गई उनसे कि 20,000 रुपये इस व्यक्ति के अकाउंट में वो भेज दे, और देखिए इनकी जो छवि है उसे बिगाड़ने की पूरी कोशिश करी गई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में किसी व्यक्ति से एक पैसा तक नहीं मांगा, उसे जीवन के अंतिम पड़ाव पर इस तरीके से जो है अपनी छवि खराब होने तक की भी स्थिति में उसे झोंका गया है। और लगातार राजधानी में कहें या भारत के कई हिस्सों में इसी तरीके के जो साइबर फ्रॉड्स है या साइबर क्राइम्स है लगातार इसी तरीके से चल रहे हैं। और आज इसका जीता जागता सबूत मैंने आपको विष्णु गार्डन इलाके से दिखाया है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को निशाना बनाकर उसे साइबर ठगी का शिकार बनाया जाता है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।